कर्क राशि कैसी है? ये रात्रि के समय ज़्यादा एक्टिव होती है। पर्सनालिटी कैसी होती है? ईविल पर्सनालिटी भी होती है और डेविल भी होती है। कर्क राशि वालों का करियर कैसा होता है? एक आदत खराब होती है एक दिन में करोड़पति बनने की। कर्क राशि वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। झूठ को बचाते उस प्रॉब्लम के अंदर चले गए कि बाहर ही नहीं निकल पा रहे। मदरली नेचर होता है इनका। कर्क राशि का जो अच्छा प्रभाव है मदरली नेचर के लिए है। कर्क राशि वाले लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। हाँ बिल्कुल सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। कर्क राशि वाली लड़कियां कैसी हैं? ओवर हाईली इमोशनल, टेंशन ज्यादा लेते हैं। ओवर थिंक तो करते हैं। करियर में ये लोग कैसे होते हैं? हर चीज़ को पा सकते हैं। मैरिड लाइफ कैसी है? उनको जो पार्टनर चाहिए वो कंट्रोलिंग नहीं चाहिए। तो लव लाइफ में एज अ पार्टनर ये लोग कैसे होते हैं? चटपटा चाहिए कुछ, हर टाइम परिवर्तन होते रहना चाहिए रिलेशनशिप में। अगर आपकी भी राशि कर्क है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। जी हाँ, कहा जाता है कि कर्क राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग और इमोशनल होते हैं। क्या सच में उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही होती है? इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर एंड रिसर्चर अभिषेक आचार्य जी। तो चलिए बिना किसी देरी के ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हरमन संधू आपका स्वागत करती हूँ श्री दिशा भक्ति में। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कर्क राशि वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है? देखिए, कर्क राशि जिसका अंग्रेजी में नाम कैंसर भी कहा जाता है, पर्सनालिटी के ऊपर आते हैं तो डेफिनेटली अच्छी पर्सनालिटी के लोग होते हैं। अपने लुक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, ख़ासतौर से अपने बाल और अपनी स्किन पर। और पर्सनालिटी देखी जाए तो तैयार होने का काफ़ी शौक़ होता है, अच्छे से तैयार रहना, ब्रांड्स पहनना, ब्रांड्स जो होते हैं जो कि कंफर्टेबल ना हो करके महंगे होने चाहिए। लग्जरी का शौक, लग्जरी, हाँ, ब्रांडेड चीज़ का वो पहनने का शौक़ इनको होता है। पर्सनालिटी देखें तो काइंड हार्टेड पर्सनालिटी भी होती है, ईविल पर्सनालिटी भी होती है और डेविल भी होती है। तो वो क्या है कि क्योंकि चंद्रमा से रूल होते हैं तो व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करता है और मून की सिचुएशन पे वेरी करता है कि जैसी स्थिति में आकाश में चंद्रमा है वैसे ये अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करने लगते हैं, क्योंकि चंद्रमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं ये लोग। ओवरऑल कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि कैसी है? कर्क राशि चक्र के अंदर चौथे नंबर की राशि है और इसका जो साइन होता है वो कीट होता है, माने केकड़ा जिसको कहते हैं, वो दिखता है। तो ये सबसे विशेषता ये है कि ये जो राशि है ये रात्रि के समय ज़्यादा एक्टिव होती है कंपेयर टू दिन। हाँ, रात के समय आप इनसे कोई भी काम करवाओ तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस काम को करेंगे, क्योंकि कीट राशि है। जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, आपने देखा होगा जनरली रात के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो इनकी एक्टिविटी रात की ज़्यादा होती है। और दूसरा प्रभाव ये है चंद्रमा चूँकि रात में दृश्यमान होते हैं और अपने प्रभाव में रहते हैं, तो इस कारण से भी ये रात में एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कर्क राशि के लोगों को, तो कर्क राशि के लोगों का जो पर्सनल लेवल का काम होता है, जो पसंद का काम होता है, वो सारा वो रात में करने की कोशिश करते हैं सूर्यास्त के बाद। सूर्योदय के अंदर ये चीज़ें करते तो हैं, मन मार करके चीज़ों को करेंगे। तो एक तो ये इनके बारे में एक चीज़ है। व्यवहार नेचर के तौर पे आए तो मैं समझता हूँ कि चंद्रमा से रूल राशि होती है तो खुद के बारे में ज़्यादा सोचती है, मतलब उसके खुद के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इमोशनल तो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा इमोशनल ना हो करके इनके साथ प्रॉब्लम ये आता है कि ये लोगों को लूप करना स्टार्ट कर देते हैं। खुद तो लूप में, लूप मतलब एक कोई बात को पकड़ करके घूम रहे हैं उसमें, और दूसरे आदमी को लेकर के भी साथ में घुमाने लगेंगे। अब ऐसे में क्या होता है, ये खुद का समय भी बर्बाद करते हैं, जो सामने वाला आता है उसका समय भी बर्बाद कर देते हैं। इनका तो इंटरनली व्यवहार ही उस तरीके का है कि खुद का समय बर्बाद करने का हैबिट होता है। कर्क राशि वालों को आप देखेंगे तो जनरली बहुत ज़्यादा आलसी प्रवृत्ति के ये लोग दिखाई पड़ते हैं। काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजगता नहीं होती है, लेट लतीफ़ चीज़ों को करना और चीज़ों को टाइम पे ना करना। एक चीज़ बहुत अच्छी होती है इनमें, वो है क्रिएटिविटी। कोई भी चीज़ को क्रिएट करने का, उसको अच्छे से डिज़ाइन करने का बहुत अच्छा मॉड्यूलर ढूंढते हैं, उसके बेस्ट वर्जन की तलाश करते हैं। लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम आ जाता है कि जब तक वो बेस्ट वर्जन तलाश करते हैं तब तक वो वर्जन एक्सपायर हो जाता है। तो समय को रहते हुए अगर ये लोग चीज़ों को करें तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपने बोला कि कर्क राशि वालों को ब्रांडेड चीज़ों का और तैयार होने का बड़ा शौक होता है। ऐसे ही सेम ट्रेड सिंह राशि के भी होते हैं, तो क्या उनमें भी ये सब देखने को मिलता है? सिंह राशि एक राजा की राशि है जो कि भय नहीं खाता है। कर्क राशि एक इमोशनल राशि है, तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस रहेगा। सिंह राशि एक डोमिनेटिंग राजा है ना। सिंह जो होता है वो यथावत सूर्य के गुण का राजा होता है। जैसे सूर्य को पापक ग्रह कहा है ज्योतिष ग्रह में, ज्योतिष शास्त्र के अंदर, और जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा को एक स्थिति में जब क्षीण होता है, मतलब जब चंद्रमा कमज़ोर होता है उस समय उसको पापक ग्रह मानते हैं, बाकी समय पे उसको पुण्य ग्रह मानते हैं। तो चंद्रमा मिक्स्ड प्लैनेट हो गया
और सूर्य एक ही गतिविधि का प्लानट हो गया कि वो एग्रेशन रहेगा तो एग्रेशन रहेगा, इमोशंस में नहीं आएगा, झूठ सच नहीं बोलेगा। लेकिन कर्क राशि का ऐसा है ना कि इसका दिमाग कब क्या चल रहा है कुछ कहना असंभव है इनके बारे में भी, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, अलग अलग थ्योरीज़ को जनरेट कर रहे हैं, अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी विशेषता ये होती है जिन थ्योरीज़ के बारे में ये लोग रिसर्च करके बात कर रहे हैं उससे इनका लेना देना कुछ नहीं है ना। जो बाहर गॉसिप्स हो रही है ना उनको बहुत डिस्कस करते हैं, और दिखावटी स्वभाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। कि दिखावटी स्वभाव मतलब? दिखावटी मतलब कुछ जो भी कोई चीज़ करेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों का ये परसेप्शन होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये समाज देखे कि मैं लिंक से हट करके ये काम कर रहा हूँ। और इन्फ्लुएंशियल बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी प्रभावित होकर उसको पिकअप कर लेंगे और कुछ टाइम बाद छोड़ देंगे, 15 दिन में छोड़ देंगे। भाई जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं। वो लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, बड़ा टारगेट है। इनके साथ ये होगा कि 2-4 दिन उसको लिया, उसके स्टेटस डालेंगे और वो 1 महीने बाद फिर भूल जाते हैं। अच्छा, कर्क राशि वालों का करियर कैसा होता है? हाँ, करियर के तौर पर देखा जाए तो जॉब करना थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं। जॉब कर भी लेते हैं लेकिन जॉब के अंदर डिसइंटरेस्टेड होने के कारण वहाँ पर काम नहीं बन पाता है। तो जॉब करना मैं समझता हूँ सबसे कठिन काम कर्क राशि के लिए ही रहेगा, राशि चक्र की राशियों के अंदर, क्योंकि उनका दिमाग डाइवर्टेड होता है मल्टीपल बिजनेसेस की तरफ, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। और एक आदत ख़राब होती है एक दिन में करोड़पति बनने की, मतलब आज ही आपने जो है किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करा और अगले दिन ही आपको दुगना लाभ हो जाए, ये प्रॉब्लम होती है। कर्क राशि के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि छोटी एज के अंदर, मतलब 28 साल के पहले जितना हो सके परिश्रम करें। पढ़ाई में कर रहे हैं तो पढ़ाई में करें, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में करें। 28 के बाद एक एज लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को स्टेबल करना। बहुत ज़्यादा मतलब करियर को लेकर के परेशानी इनको आ जाती है, जॉब्स नहीं मिलते हैं, बिज़नेस काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पीछे का कोई अनुभव नहीं है आपके पास, और आपने जो समय था वो मल्टीपल टास्क में लगा दिया, तो ना आप यहाँ के बन पाए ना वहाँ के बन पाए। पर कहा जाता है कि कर्क राशि वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, तो ये क्या सच में ऐसा है? देखिए, ये व्यक्ति टू व्यक्ति कन्वे करता है। कर्क राशि वाले दिल के साफ होते हैं, मेरे अनुभव के अंदर हाँ दिल के साफ होते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन व्यक्ति टू व्यक्ति कन्वे करता है कि उसके प्लैनेट्स कैसे हैं। जैसे जैसे प्लैनेट्स की प्लेसिंग होती है चार्ट में, जैसे मैंने बताया ना चंद्रमा के 2 गुण हैं। अब एक तो पीड़ित चंद्रमा है और एक स्वस्थ चंद्रमा है। पीड़ित चंद्रमा है तो आप उसको कैसे कह देंगे कि ये साफ मन का है या साफ तरीके से बात कर रहा है। पीड़ित चंद्रमा मतलब खुद भय के अंदर है। तो एक खराब आदत है, कर्क राशि झूठ बहुत बोलती है। हाँ, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत होती है और वही झूठ के कारण ये फंस जाते हैं। तो अब ये कई बार तो ऐसी स्थिति में होता है कि राहु की युति के कारण जनरली हो जाता है। कई बार राहु के अलावा एक युति और देखें तो ग्रहण का प्रभाव, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आदि होने से भी, सूर्य ग्रहण से भी प्रभाव हो जाता है, क्योंकि आत्मबल प्रभावित होता है तो वो मन को भी प्रभावित कर देता है। उसके अलावा चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए, ये चंद्रमा अस्त हो, कम डिग्री का चंद्रमा हो, चंद्रमा अकेला हो, ऐसी सारी स्थितियों के अंदर ये घबरा करके झूठ बोल देते हैं। इंटेंशनली नहीं बोलते, मतलब उनका इंटेंशन नहीं झूठ बोले, घबरा करके उस चीज़ को सुधारने के चक्कर में डर के कारण उन्होंने झूठ बोल दिया। अब उस झूठ को बचाते उस प्रॉब्लम के अंदर चले गए कि बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो मन की तो साफ होती है, लेकिन अलग अलग स्थितियों पे अलग अलग आंसर्स होंगे इसमें। कर्क राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग, मतलब मदरली नेचर होता है इनका, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि और चंद्रमा जो है मदर को, माँ को प्रेजेंट करता है। तो कहा जाता है कि जो कर्क राशि वाले हैं वो बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत आसपास जो लोग होते हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं। क्या ये सच है? हाँ, देखिए, कर्क राशि वालों का मदरली नेचर हो सकता है, कह रहे हैं चंद्रमा उसका स्वामी है, उसके बेसिस पे कह रहा है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, चंद्रमा किस स्थिति में है। जैसे अगर चंद्रमा अपनी पूर्ण अच्छी स्थितियों में तो वो केयरिंग करेंगे, और चंद्रमा अपनी अच्छी स्थितियों में नहीं है तब क्या होगा, तब वो केयरिंग नहीं करेंगे। वो एक तरीके से मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी को जन्म दे देते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ना और ख़ुद को ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड कर लेना, है ना। वो स्थिति ऐसा नहीं है कि सारी कर्क राशि के जातक में है। जिनका चंद्रमा पीड़ित या ख़राब है उनके लिए विशेष करें, अदरवाइज़ वाले तो सब मदरली केयरिंग होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, शांत भी रहते हैं, बात भी अच्छे से करते हैं, सब उनमें अच्छी क्वालिटी है। लेकिन चंद्रमा के पीड़ित होने पर बहुत प्रभाव हो जाता है, मतलब एक प्रकार से सारे अपोजिट प्रभाव हो जाएंगे। कर्क राशि का जो अच्छा प्रभाव है मदरली नेचर के लीजिए, लुक्स पे कह लीजिए और फोकस पे कह लीजिए, अगर चंद्रमा अच्छा है तो सारा काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा आप चेंज हुआ
सबका विपरीत कर लीजिए, फोकस टूटा हुआ हो जाएगा, मदरली नेचर की जगह हो जाएगा एक प्रकार का ऐसा नेचर जिसके अंदर एग्रेशन भरा हुआ होगा, चिड़चिड़ाहट भरी हुई होगी, अपने परसेप्शन को ठोकने की आदत बन जाएगी। ये चीज़ें उनमें एक्टिव हो जाती हैं। वो विपरीत स्थितियों के अंदर है, लेकिन अगर स्वस्थ चंद्रमा है तो अच्छा रहेगा राशि में। कर्क राशि वाले लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, लाइक खुद के बारे में ही सोचना या खुद को ही हमेशा देखना। हाँ बिल्कुल, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो हो। चंद्रमा जो होता है वो ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक कहा गया है। तो अब जब आदमी का मन का कारक उसकी राशि से संबंधित हो गया, जैसे अन्यत्र राशियों में मन का कारक प्लैनेट नहीं आया, लेकिन कर्क में क्या आ गया कि मन का कारक चंद्रमा आ गया। अब मन का कारक आ गया तो किसका मन है? अपना अपना स्वयं मन होता है ना। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड होने के कारण वो प्लैनेट है चंद्रमा जो है वो खुद का ही बहुत ध्यान रखना पसंद करता है, इसलिए सेल्फ ऑब्सेस्ड थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। कर्क राशि वाली लड़कियां कैसी होती हैं? कर्क राशि वाली लड़कियां काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम इमोशनल ओवर हो जाती हैं। ओवर हाईली इमोशनल, बहुत जल्दी रोना आ जाना, बहुत जल्दी परेशान हो जाना, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को जज कर लेना, छोटे छोटे बात को लेकर के बहुत चिंतन करना, बहुत ज़्यादा घबरा जाना। कोई भी ऐसी मिस्टेक्स खुद से भी बन जाए या दूसरे से बन जाएंगी तो वो खुद घबरा जाएंगे। मतलब गिरा कोई दूसरा गाड़ी लेकर डर ही गए, ये लड़कियों के अंदर आता है। तो जनरली तो बहुत अच्छी होती हैं कर्क राशि से संबंधित लड़कियाँ। और लड़के? कर्क राशि से संबंधित लड़के भी अच्छे होते हैं, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि लड़कों के अंदर थोड़ा सा मेल डोमिनेंस ज़्यादा होता है उनकी प्रकृति के अनुसार। जैसे आप देखें, लड़की के साथ अगर चंद्रमा लग्नस्थ है या चंद्रमा है तो चंद्रमा को बहुत सारी स्थितियों में स्त्री ग्रह भी कहा गया है ना। अब स्त्री ग्रह कहा गया तो स्त्री का लक्षण तो ठीक तरीके से निभा देगा, लेकिन वो पुरुष के अंदर पीड़ित चंद्रमा आ गया। अब व्यक्ति है पुरुष का स्वभाव हमारे यहाँ समाज में अलग दृष्टिकोण से बना हुआ है, स्त्री का स्वभाव अलग दृष्टिकोण से बना हुआ है। तो पुरुष का जो स्वभाव है, जब चंद्रमा उस स्थिति में ना होकर के विपरीत स्थिति में होगा तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो डोमिनेटिंग प्लैनेट सबसे पावरफुल होगा, जैसे सूर्य चंद्रमा आकर के बैठ गए तो आदमी अजीब तरीके से हो जाएगा। मतलब अगर एक ऐसी भाषा में कहा जाए तो पागल सा हो जाता है। अच्छा, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए कि दोनों राजा प्लैनेट आकर के लग्न में बैठ गए, तो वो आदमी कहा कि हम राजा हैं, हमारी ये सब राज है। तो परिश्रम करना बंद कर देगा तो फिर राजा कैसे बनेगा, है ना। तो ऐसी युतियों के आने पर बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड अपने आप को समझ लेना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लेना कि अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब कर लिया है, जीत लिया है। ये आदतों के मारे लड़कों के ऊपर इसका प्रभाव थोड़ा सा अजीब पड़ जाता है। कर्क राशि वाले लोग टेंशन ज़्यादा लेते हैं? ओवरथिंक तो करते हैं। और देखो, मैं अगर बोलूँ कर्क राशि वाले ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं तो थोड़ी सी, आजकल कौन सा ऐसा व्यक्ति जो ओवरथिंक नहीं करता? हाँ, वही हर एक व्यक्ति ओवरथिंक करता है, ज़्यादा टेंशन लेता है। मैंने कर्क राशि का जहाँ तक चिल भी देखा है, वो पूरे टाइम चिल रहता है, और मैंने बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर भी देखा है। तो ये व्यक्ति टू व्यक्ति कन्वे करता है। वैसे इनका स्वभाव देखा जाए तो चिंता करने वाला स्वभाव होता है। करियर में ये लोग कैसे होते हैं? करियर के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी को सही एरिया पे टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली इनसे अच्छा कोई नहीं है। करियर में हर चीज़ को पा सकते हैं। बस एक इनकी गंदी प्रवृत्ति है, वो गंदी प्रवृत्ति ये होती है आलस्य, बहुत ज़्यादा आलसी रहने की प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति ये होती है कि जो पीछे से कोई सपोर्ट है घर परिवार का, तो जिसे कहते हैं ना, तुमको उंगली पकड़ाई तो तुमने हाथ पकड़ लिया, तो उसको पकड़ करके चलते रहना। जो है ठीक है, चलता है, देखते हैं आगे होगा, हो जाएगा, उसको पकड़ करके चलना। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि मल्टीपल डायरेक्शन में इकट्ठा भागना। आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल किसी डॉक्टर के साथ दवा बेच रहे होंगे, परसों जा करके खुदाई कर रहे होंगे। तो ये 3 क्वालिटीज़ 3 एरियाज़ पे आ गई। तो ये प्रॉब्लम इनको करियर में आता है, अदरवाइज करियर में काफ़ी अच्छा करते हैं। कर्क राशि वाले लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं खुद? अंडर कॉन्फिडेंट, हाँ, कुछ चीज़ में नर्वस हो सकते हैं। जैसे उनको स्टेज एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, जो मैंने देखा है। आप उनको एक माइक दे करके कहिए कि आप स्टेज पे जाइए और ऐसा ऐसा वक्तव्य दीजिए, इस तरीके से बात करिए, तो या तो उसको लाइक नहीं करेंगे, और लाइक करते हैं तो थोड़ा सा उनको शुरुआत में दिक्कत होती है, वो उतनी जल्दी कैप्चर नहीं कर पाते उस मोमेंट को और उस एटमॉस्फेयर को। कर्क राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी हो? हाँ, कर्क राशि वालों की मैरिड लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि इनको जो पार्टनर चाहिए वो कंट्रोलिंग नहीं चाहिए। कंट्रोलिंग पार्टनर यदि आता है किसी भी राशि से तो मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। स्पष्ट है, क्योंकि कर्क राशि अपने पे कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का कंट्रोल, वॉट एवर इट इज़, वो एथिकल हो अनएथिकल हो, वो नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो उनको चाहिए खुला, क्योंकि चर राशि है ना, जो राशि चक्र में होती है, चर स्थिर दुस्वभाव, उसमें चर राशि है। तो चर राशि का मतलब उसका स्वभाव चलना फिरना है, चलना फिरना, भटकते रहना, घूमते रहना। तो उसके कारण से क्या होता है कि जब उनका विवाह किसी डोमिनेटिंग राशि के साथ हो जाता है तो वो अपना कंट्रोल देती है कि आपको टाइमली ये चीज़ करनी पड़ेगी, ऐसा ही तैयार होना पड़ेगा, यही पहनना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा। तो वहाँ पर दिक्कत आकर के क्लैशेस हो जाते हैं और जनरली वो टूटने की स्थिति में आ जाता है।
और मैरिड लाइफ में एक प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार इनका जो रवैया होता है पार्टनर पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। हाँ, 6-6 महीने 8-8 महीने बात ना करना, ऐसा भी देखा गया है। या बहुत ज़्यादा इस तरीके से निर्भर रहना कि सामने वाले की समस्या को ना सुनना। जैसे आप एक रिलेशनशिप में हो तो बेसिकली आपको दुख भी सुनना होते हैं, सुख भी सुनना होते हैं, लेकिन आप ना दुख सुनने में इंटरेस्टेड हो ना सुख सुनने में इंटरेस्टेड हो, आप अपनी सुनाने में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि कर्क राशि का होता है ना, मेरी सुनो मुझे मत सुनाओ। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। दे आर गुड लिसनर्स, लेकिन उनके रिलेशनशिप में आता है ना तो वो पता नहीं क्यों ऐसा उल्टा कर देते हैं। अगर हम इनकी लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में एज अ पार्टनर ये लोग कैसे होते हैं? मैंने बताया आपको, जहाँ भी प्रेम करेंगे, भाव रखेंगे, बहुत शिद्दत के साथ करते हैं। लेकिन शिद्दत के साथ क्या होता है ना, डिसइंटरेस्टेड जल्दी होते हैं। ओके। चटपटा चाहिए कुछ हर टाइम, परिवर्तन होते रहना चाहिए रिलेशनशिप में। और थोड़ा सा एक खराब आदत है दिखावे की आदत, वो ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लुएंस भरी हुई होती है। क्योंकि डोमिनेशन भी है ना, डोमिनेशन भी है। वो देखा होगा आपने, जो कर्क नाम का जो कीड़ा होता है डंक आदिक मार देता है, तो वो प्रभाव इनमें रहता ही है। क्योंकि उसके अनुसार सीधा चलता हुआ जा रहा है, कोई रास्ते में आया तो उसको मार दिया। मतलब रिलेशनशिप ख़राब होने का मात्र एक रीज़न है कि इनको अगर गलत बात से रोका गया तो भी ये नाराज़ हो जाएंगे, और सही बात से रोका गया तो भी ये नाराज़ हो जाएंगे। तो भाई आपका कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, भाई बहन मित्र है या पार्टनर है, तो वो गलत करेगा तो उसको रोकना आपका धर्म है ना, वो आपकी ड्यूटी है कि भाई मत करो, ये ठीक नहीं है। अब वो आपने अगर उसको रोका नहीं तो वो गलत रास्ते पे जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपने रोका ना तो आपको अपोजिट पड़ जाएगा, वो नेगेटिव में लेके चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कर्क राशि वालों को समझाने का बहुत लाभ नहीं रहता, ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए, वो अपने हिसाब से चीज़ों को करना पसंद करते हैं। तो इन लोगों को फिर हैंडल कैसे करें? इनको हैंडल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि इनसे रिलेटेड राशियाँ आपकी होनी चाहिए। मतलब आप में वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे आप सन मार्स से रूल्ड आदमी हो या जुपिटर से रूल्ड आदमी हो, या तो आप नॉलेज के बेस पे इनको कंट्रोल कर सकते हो। भाई उनको पूरा स्पष्टीकरण दो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इसका लाभ ये होगा, इसका प्रभाव ये होगा। या डांट करके करो, क्योंकि चंद्रमा दब जाएगा थोड़ा सा अगर सही समय पे कोई ऐसा व्यक्ति डांटे जिसकी वो रिस्पेक्ट करता है, तो उससे भी दब जाएगा। प्यार ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसको भय होना चाहिए उस चीज़ का। भगवान ने भी ये कहा गया है कि भय जो होता है, भय से आदमी डिसिप्लिन रहता है। तो भय अगर कर्क राशि का खत्म हो जाएगा तो वो डिसिप्लिन में नहीं रह पाएगा। तो भय ऐसा होना चाहिए, किसी बड़े का भय हो सकता है, आपके माता पिता के शब्दों का भय। हाथ पैर से मारने से कुछ नहीं होता, शब्दों का एक मर्यादा होनी चाहिए कि जब जैसे ऑर्डर कुछ बड़ों ने पास करा है तो आपको सीरियस उसको लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बाद में आप परेशान होते हैं। कर्क राशि वालों की सबसे ज़्यादा तो माएँ परेशान होती हैं, जो कर्क राशि के जातक हैं, क्योंकि वो मदरली कनेक्टेड प्लानट है। मम्मी बच्चे को लेकर पसेसिव होती हैं, बच्चा मम्मी को लेकर पसेसिव होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लापरवाह किस्म का होता है। तो उनकी मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान देखी गई हैं कर्क राशि के जातकों की बच्चों से। अपने बच्चों का इंटेंशन नहीं है मम्मी को परेशान करना, लेकिन वो ट्रिगर हुई जाती है। मम्मियों का स्वभाव होता है ज़्यादा चिंता करने का। कर्क राशि का फेवरेबल कलर कौन सा है? वाइट, क्रीम और सिल्वर, ये 3 कलर्स काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। डार्क कलर से थोड़ा सा बचना चाहिए, स्पेशली ब्लैक और ब्लू से। और अंकों के रूप में कहें तो 2, 7 और 9, दीज आर द गुड नंबर्स फॉर दैम। 2, 7 एंड 9। कर्क राशि वालों को किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? शिव जी की पूजा सबसे बेस्ट है। शिव जी की पूजा यदि करते हैं तो मन पर ध्यान एकाग्र कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित भी कर सकते हैं। और साथ में जो इनको एकदम तनाव की दिक्कत होती है वो भी काफ़ी हद तक सुधरेगी। इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो योग के आचार्य भी हैं, ध्यान के आचार्य भी हैं, तो योग आदि के माध्यम से आध्यात्मिक साधना भी करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो शिव जी की आराधना बहुत अच्छी है। प्रत्येक सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन इनको अक्षत से शिवार्चन करना चाहिए। दुग्ध या जल मिश्रित जल भगवान को अर्पित करके वहीं मंदिर में ध्यान आदि करना चाहिए। सोम सोमाय नमः एक मंत्र होता है, उसका जाप भी करना चाहिए। अगर उपनीत हैं, मतलब सारे संस्कार को करने में समर्थ हैं, ऐसे कुछ जो नियम वैदिक संस्कारों में दिए हैं, तो अभिषेक आदि भी करना चाहिए। और संस्कारों में अगर समर्थ नहीं है तो साधारण जलधार से भगवान को अक्षत जो सफ़ेद चावल होता है वो दूध में भिगो करके अर्पित करना चाहिए। और डेली लाइफ में कोई ऐसा छोटा सा उपाय जो कर्क राशि वाले नॉर्मली कर पाएँ अपनी लाइफ में? हाँ, सफ़ेद रंग की जो गाय होती है उसको कुछ भी खिलाना बहुत श्रेष्ठ है। उससे इनके संपूर्ण कार्य, जैसे हमारे यहाँ पहले सनातन धर्म में एक सिद्धांत होता था, बहुत सारी पूजा की पद्धतियाँ होती हैं और कहा जाता है गाय में सारे देवी देवताओं का निवास है। तो गाय को खिलाने से समस्त देवी देवता परिपूर्ण हो जाते हैं। तो सफ़ेद गाय को सफ़ेद रोटी, सफ़ेद तिल भी खिला सकते हैं, है ना। और ये वस्तुएं खिलाएंगे तो काफ़ी लाभकारी रहेगा। सफ़ेद वस्तुओं को डोनेट करना, जैसे दूध हो गया, साबूदाना, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, इनको डोनेट करेंगे तो काफ़ी मानसिक शांति की इनको प्राप्ति होती है। ओवरऑल कर्क राशि वाले कैसे होते हैं? लाइक
क्या बोलना चाहेंगे आप कर्क राशि वालों के लिए? कर्क राशि वाले बहुत अच्छे मित्र होते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं, बहुत अच्छी संतान होते हैं, लेकिन उनको ये एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि स्पष्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ को लेकर के आपकी असहमति है तो आप जता दीजिए कि मैं असहमत हूँ, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा समय लगा करके अपना और दूसरे व्यक्ति का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपकी जो पसंद है निश्चित तौर पे आप करेंगे और आपको करना चाहिए, उसको लेकर के चिंतित नहीं होना चाहिए और आलस्य को त्याग करके किसी भी एक सही चीज़ को पकड़ करके उसमें फोकस्ड होना चाहिए, मूड स्विंग्स से बचना चाहिए। कर्क राशि वाले लोग कंफ्यूज भी हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, हर चीज़ में कंफ्यूज, शादी में कंफ्यूज, पार्टनर में कंफ्यूज, इवन फ्रेंडशिप में कंफ्यूज, कपड़ों में नहीं होते हैं उतने ज़्यादा, जॉब प्रोफाइल को लेकर के बहुत कंफ्यूज। जो महत्वपूर्ण डिसीजन है उन सारी चीज़ों में कंफ्यूज मिलेंगे आप। कर्क राशि की मित्र राशि कौन सी है? सिंह राशि एक महत्वपूर्ण राशि भी है और इनकी मित्र राशि भी है। सिंह राशि क्योंकि एक राजा की राशि है तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इनके थॉट्स मैच होते हैं। कन्या राशि भी अच्छी मित्र कही जाती है इनकी। मंगल की जो राशियाँ होती हैं वो वृश्चिक राशि आप ले लीजिए और मेष राशि ले लीजिए, वो भी अच्छी मित्र हैं। और शत्रु राशियों के तौर पर अगर देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा की लगभग लोगों से तो बनती है लेकिन शनि महाराज से बहुत ज़्यादा नहीं बनती और एक शुक्र से नहीं बनती है, तो शनि की जो राशियाँ हैं कुंभ और मकर और वृषभ और तुला, ये इनसे ज़्यादा झगड़ा इनका बन जाता है। कर्क राशि को अगर आप 5 वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो वो 5 वर्ड कौन से होंगे? अनफोकस्ड, ओवर पसेसिव, पॉजिटिव, अ गुड लिसनर, अ गुड हार्ट। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर रिसर्चर अभिषेक आचार्य जी, उन्होंने बताया कि कर्क राशि वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो या फिर आप कर्क राशि वाले हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस पॉडकास्ट से कितना रिलेट किया। और मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए देखते रहें श्री दिशा भक्ति।